चैत्र नवरात्रि 2025 में कब करें कन्या पूजन, अष्टमी पर करें या नवमी पर, किस समय करें और उसकी शुभ मुहूर्त क्या है, सामग्री क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है और मंत्र। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने कि आप महाअष्टमी पर या नवमी के दिन कन्या पूजन कब करें और उसके मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष कुल 4 नवरात्रि पड़ती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 शारदीय और चैत्र नवरात्रि होती है। इनमें से गुप्त नवरात्रि के दौरान तंत्र साधना के लिए विशेष माना जाता है, तो वहीं शारदीय और चैत्र नवरात्रि गृहस्थ लोगों के लिए होती है। चैत्र नवरात्रि के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो गई, जो नवमी तिथि के साथ समाप्त होगी। तो इस साल चैत्र नवरात्रि 8 दिनों की पड़ रही। ऐसे में महाअष्टमी 5 अप्रैल और नवमी तिथि 6 अप्रैल को है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने से विशेष लाभ होता है। माँ दुर्गा के स्वरूप के रूप में कन्या पूजन किया जाता है। 1 से 10 साल की कन्याओं का पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कन्याओं का पूजन करने के साथ भक्ति भाव के साथ भोजन कराने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती और सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद देती। तो आइए जानते हैं महाअष्टमी और नवमी तिथि को कब करें कन्या पूजन, साथ ही जाने पूजा विधि सामग्री सहित। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी और नवमी तिथि कब है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह की अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 से आरंभ हो रही है, जो 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद महानवमी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर है। ऐसे में महाअष्टमी 5 अप्रैल को और रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। अब आइए जानते हैं महाअष्टमी और महानवमी पर कब करें कन्या पूजन। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन 5 अप्रैल को सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:49 तक कर सकते हैं। रामनवमी नवमी के दिन कन्या पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे अच्छा समय है। ऐसे में सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:50 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि अष्टमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त होगा 4:35 से लेकर सुबह में 5:21 तक और प्रातः संध्या होगा सुबह 4:58 से लेकर एवं सुबह 6:07 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर में 11:59 से लेकर दोपहर 12:49 तक। अब आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में 4:34 से लेकर सुबह में 5:20 तक रहेगा। प्रातः संध्या 4:57 से लेकर 6:05 AM तक रहेगा सुबह में, और दोपहर में अभिजीत मुहूर्त 11:58 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा। अब आइए जानते कितनी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। आमतौर पर नवरात्रि के दौरान 9 कन्याओं को भोजन कराना शुभ माना जाता है। अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप 3, 5 या 7 कन्याओं को भोजन करा सकते। इसके साथ ही एक बालक को भी अवश्य बुलाएं। अब आइए जानते चैत्र नवरात्रि कन्या पूजन की सामग्री। चैत्र नवरात्रि के दौरान कन्याओं को भोजन कराने के साथ साथ विधिवत तरीके से पूजा भी करने के साथ अपनी योग्यता और श्रद्धा के अनुसार भेंट करना चाहिए। बता दें कि कन्याओं का पैर धोने के लिए साफ जल, थाली और तौलिया या कपड़ा लें। इसके अलावा बैठने के लिए आसन, हाथ में बांधने के लिए कलावा रख लें। इसके अलावा सिंदूर, अक्षत, महावर, फूल, चुनरी, खीर, पूड़ी या हलवा, चना, घी का दीपक, थाली, मिठाई, उपहार जैसे आदि कुछ आवश्यक चीजें रख लें। अब आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि पर कन्या पूजन की विधि। चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को कन्याओं को निमंत्रण दे दें। वहीं अगर नवमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं को निमंत्रण दे दें। कन्या पूजन के लिए सबसे श्रेष्ठ 1 से 10 साल की कन्याएं ही मानी जाती। इसके साथ एक बालक अवश्य बुलाएं। कन्या पूजन के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले और विधिवत पूजा कर ले। इसके साथ ही शुद्ध बिना लहसुन प्याज के भोजन तैयार करें। आप चाहे तो चना, हलवा, पूड़ी, खीर आदि बना सकते हैं। अब कन्याओं को सम्मान के साथ घर बुलाकर उनके पैर धुलाएं। इसके बाद साफ कपड़े से पोंछें। अब आसन पर बैठाएं और उनके पैरों में महावर और माथे में कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद सभी के हाथों में कलावा बांध दे, फिर लाल रंग की चुनरी पहना दे। एक पूजा की थाली में घी का दीपक, धूप जलाकर आरती उतार ले। अब कन्याओं को भोजन श्रद्धा के साथ परोसे। भोजन कराने के बाद यथाशक्ति के हिसाब से उपहार या फिर पैसे दे।
उनके हाथों में थोड़ा सा अक्षत रखें और जाते समय अपने आंचल में ले ले। इसके बाद पूरे घर में छिड़क दे। इसके बाद पैर छूकर उन्हें विदा करे और उनका आशीर्वाद ले। अब आइए जानते कन्या पूजन मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री दुम दुर्गाय नमः। ओम श्री कुर्माय नमः। ओम श्री त्रिगुणात्मकाय नमः। तो दोस्तों इस तरह से आप कन्या पूजन करें। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।